हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे थोड़े स्वास्थ्य ख़राब थी, इसी वजह से मैं Q&A का सेकंड पार्ट लेके नहीं आ पाया था। बाकी ये जो छठवां पार्ट है, इसमें लगभग लगभग मैंने 70 से 80 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक है। और बाकी जिनको भी क्वेश्चन करने हैं, प्लीज़, मैं भी पूरे इंस्टाग्राम के ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैसेज करें, ठीक है। और मैं वहाँ से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो भी काउंसलिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल पे मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी नए अपडेट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का Q&A, तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि सर, ऑल इंडिया की जगह काउंसलिंग होती है कि जो काउंसलिंग होती है उसमें प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं क्या, उसमें क्या प्रोसीजर रहता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और मेरे को चांसेस है कि नहीं ऑल इंडिया में। देखो, सबसे पहले तो ये है कि ऑल इंडिया की जो कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होती। यानी कि EECC जो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जो मैंने प्रीवियस 2 ईयर देखा है, ठीक है। तो वो मैंने देखा है, एक तो होता है आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। उसकी काउंसलिंग EECC करता है। बाकी जो स्टेट की काउंसलिंग होती है, ठीक है, उसमें प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें पूरे प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप महाराष्ट्र से रहोगे तो महाराष्ट्र के पूरे प्राइवेट कॉलेजेस का जो सीट फिलअप होगा वो क्या होगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो बिल्कुल आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें चांसेस ज़्यादा रहेगा, ओके, आराम से। स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसी के थ्रू भरी जाती है। बाकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में EECC के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से 2 या 3 ही है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, सर, जनरल कैटेगरी वालों को कैटेगरी रैंक मैटर करता है। देखो, जनरल कैटेगरी वालों को कैटेगरी रैंक बिल्कुल मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कई लोग बोलेंगे सर, जनरल कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी रैंक, तो जो फीमेल कोटा होता है उसके लिए अलग से कैटेगरी रैंक रहता है, ठीक है। तो हर जो फीमेल होता है उसके लिए भी रिजर्व रहता है जो सीट है वो, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से 50% सीट्स जो है रिजर्व रहते हैं, ठीक है। बट उसमें से जब आप काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पे आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। जैसे मैं ऑफिशियल जो डाटा है उसमें आपको पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा, उससे पता चलता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है, उसके लिए भी वो मैटर करता है, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार 50% फीमेल के लिए रिजर्व है सीट्स, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनका है, सर, ARI रैंक 2200 है, मार्क 256 है, OBC कैटेगरी है, यानी गवर्नमेंट सीट इन मध्य प्रदेश। देखो, आपको लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा, थर्ड या मॉप अप राउंड में चांसेस बनेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी थोड़े कम है, ठीक है। मतलब बन सकता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन 30 to 40% चांसेस हैं। और वहीं पे आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया लेवल पे आपको नहीं मिल पाएगा। स्टेट कोटा की काउंसलिंग अटेंड करके देखो और लास्ट राउंड तक जाओ, ठीक है। वहाँ पे आपका 30 to 40% जो चांसेस है वो बन पाएगा, ओके। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, काउंसलिंग स्टार्ट कब तक होगी। देखो, काउंसलिंग स्टार्ट कब तक होगी, तो नॉर्मली जब रिज़ल्ट आउट हो जाता है उसके 2 से 3 वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है काउंसलिंग का। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है, कि अगस्त के एंडिंग और सितंबर के स्टार्टिंग में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनका है, सर, मेरा ARI रैंक 1141 है, मार्क 284 है, कैटेगरी जनरल है, EWS है। तो सर, मुझे स्टेट या सेंट्रल में क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल का कोई भी गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सकता है क्या करके। देखो, स्टेट में आपको बिल्कुल सीट अलॉट होगा, एकदम मैं श्योर आपको बता रहा हूँ, स्टेट में आपको सीट अलॉट होगा, ठीक है। अगर आप गुजरात से हो तो। सेंट्रल का मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ठीक है, कि वहाँ पे आपको अलॉट होगा करके। बाकी स्टेट में आपको अलॉट हो जाएगा, बट सेंट्रल में भी आपको अगर अलॉट होना रहेगा तो थर्ड राउंड तक ही पता चलेगा।
उससे ज़्यादा बेटर ये मैं बोलूँगा स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, स्टेट में आपको अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट सीट। ठीक है, इन्होंने बताया भी है कि गुजरात है इनका स्टेट, उसमें चांसेस है गवर्नमेंट के मिलने के, बिल्कुल मिलने के चांसेस है स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे तो। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है फ्रॉम हरियाणा स्टेट, वहाँ प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो अदर स्टेट में चांसेस है। देखो अगर आप हरियाणा स्टेट से हो और वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है तो बिल्कुल आपको अदर स्टेट का क्या होता है, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बच्चा हो वो भी ध्यान से सुन ले। अदर स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं अगर उनकी सीट बच जाती है, जैसे कि लास्ट मॉप अप राउंड में भी नहीं भरा है, ठीक है, थर्ड राउंड में नहीं भरा है प्राइवेट कॉलेजेस की सीट, तब लास्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है, मॉप अप राउंड होती है, उसमें ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो सीट को भरा जाए। तो उस काउंसलिंग में जा करके आप बिल्कुल उस सीट को ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पे इन्होंने पूछा है, मुझे 223 मार्क है, एयर आई रैंक 4076 है, ठीक है, कैटेगरी रैंक 1876 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, स्टेट महाराष्ट्र है, क्या मुझे क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सीट मिल जाएगा एयर आई कोटा से या महाराष्ट्र में से? देखो सच्चाई में ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके स्टेट में स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे तो 100% मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज का। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के लिए जाना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल चांसेस है, 10 से 20% बोलूँगा मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर 10 से 20% ऐसा मान के चलो, या फिर वही 10 से 20 ही है, हाँ ठीक है। वो भी आपको कब मॉप अप राउंड तक जाने पे पता चलेगा, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का 10 से 20 है, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है, वो भी मॉप अप राउंड में। बाकी प्राइवेट आपको आसानी से मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और ये भी जो चीज़ मैंने बताया वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बताया मैंने, ठीक है, सेंट्रल के थ्रू नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मेरा मार्क 238 है, एससी गुजरात कैटेगरी, एयर आई रैंक 3275, कैटेगरी रैंक 218, या गुजरात में कहीं मिल सकता है गवर्नमेंट स्टेपनरी और नॉन स्टेपनरी, या अदर स्टेट में मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज? देखो 238 एससी कैटेगरी के अगर आप हो तो बिल्कुल स्टेट काउंसलिंग में आपको चांसेस है। स्टेट काउंसलिंग में 40 से 50% चांसेस है थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग अटेंड करना गुजरात स्टेट की जब होगी तो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शुड आई अटेंड डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, इनका एयर आई जो रैंक है वो 7408 है, मार्क 300 है, EWS रैंक 154 है, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र। सर स्टेट कोटा में मार्क का कट ऑफ कितना जाता है, आई मीन्स मार्क पे या एयर आई पे महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट मिलेगी? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कौन से पेज पे थे, हाँ ठीक है, कि डबल ई ट्रिपल सी की काउंसलिंग आप अटेंड करके देख सकते हो, ठीक है, सीट मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी, सेंट्रल की तो नहीं बोलूँगा पर गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पर्टिकुलरली आपके स्टेट में ही चाहिए, ठीक है, तो स्टेट के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा जहाँ पे आपको क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, अगर आपने जो नंबर बताया, मतलब जो रैंक बताया है उस रैंक पे हो तो, ठीक है। और स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है वो सेंट्रल से कम ही जाती है, हर स्टेट की जो कट ऑफ है वो सेंट्रल से कम ही जाती है, एक आध दो को छोड़ करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको चेक करना है तो महाराष्ट्र के जो काउंसलिंग ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ दिनों में मैं इसका वीडियो बना दूंगा महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो आप लोग उसको भी देख लेना जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली रहेगी उसके पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, मार्क AIPGT में 249 है, एयर आई रैंक 2697 है, SC कैटेगरी रैंक 163 है, कैन आई गेट एडमिशन इन क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांच इन गवर्नमेंट सीट इन ऑल इंडिया कोटा? सर ये मेरा एक फ्रेंड का डाउट था। देखो 249 नंबर है, SC कैटेगरी में हो, बिल्कुल सीट मिल जाएगा,
ठीक है। अभी इसके लिए आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो 100% क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में मिल जाएगा, बट सेंट्रल में नहीं बोल सकता, ठीक है। सेंट्रल में भी ट्राई करके देख सकते हो, सेंट्रल में भी मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। बाकी वही है, सेकंड या थर्ड राउंड में ही क्लियर होगा, फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाएगा। सेकंड या थर्ड राउंड जो होगा WCCC की, उसमें ही आपको क्लियर होगा। बाकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू 100% सीट मिल जाएगा SC कैटेगरी के हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्क 239, OBC कैटेगरी, रैंक 1460 है, एनी चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सीट? बहुत कम चांसेस है, ठीक है। आई एम फ्रेशर, शुड आई ड्रॉप 1 ईयर और शुड अटेंड काउंसलिंग? देखो यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी, वो भी मॉपअप राउंड में जाओगे तो वहाँ पे भी वही है कि 10 से 20% बस चांसेस रहेगा कि आपको सीट अलॉट हो। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, ठीक है, तो अच्छा नंबर आपका आया है, ठीक है, एक बार ड्रॉप लेकर के अच्छे से पढ़ करके नेक्स्ट टाइम सेंट्रल उठा भी सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, बाकी मैंने आपका चांसेस बता दिए हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मॉपअप राउंड तक जाना पड़ेगा, तभी आपका जो 10 से 20% चांसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने पूछे और इनको वन क्यूरी और था, ठीक है, इन्होंने वीडियो देख लिया था, इनका मैंने एक और क्वेश्चन बता दिया था। तो इन्होंने बताया है कि ऑल इंडिया जो रैंक है वो 2174 है। ये मैं भूल गई थी मेंशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने आगे पूछा है कि ऐसा कुछ होता है क्या, अगर तुम सेंट्रल की काउंसलिंग कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड कर सकते हो, इसके बाद में अगर तुम सेकंड या थर्ड राउंड करिए तो तुम्हारा स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। बिल्कुल ये रूल है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या रूल है। CCC की अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर रहे हो तो सेकंड राउंड तक आप जा सकते हो, लेकिन थर्ड राउंड अगर गलती से भी चले गए तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली स्टेट की काउंसलिंग आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुआ तो, मैंने क्या कहा, सीट अलॉट हुआ तो, थर्ड राउंड में मोस्ट ऑफ द सीट अलॉट हो जाता है, बट वही है कि अगर आपको सीट अलॉट हुआ और उसके बावजूद आप कहें तो उस कंडीशन में नहीं होगे। लेकिन वही है, पार्टिसिपेशन भी मैटर करते हैं। अगर आप सेकंड राउंड से काउंसलिंग में अटेंड कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट राउंड में फॉर्म नहीं भरा आपने, सेकंड राउंड से कर रहे हो, तो फिर आप एलिजिबल रहोगे स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसका पूरा जो नियम कानून है वो मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, बट हाँ ये है, ठीक है। थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड जो सेंट्रल का रहता है वही फाइनल रहता है। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं भाई कि हम स्टेट का भी कर लेंगे सेंट्रल का भी कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में जो सेंट्रल है उसी का ही मान्यता रहता है, स्टेट का कोई मान्यता नहीं रहता। अगर थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड आपने खेला काउंसलिंग में तो सेंट्रल का, ओके। बाकी और नया भी कानून वगैरह जो भी नियम कानून रहेगा वो मैं और बता दूंगा, ठीक है, काउंसलिंग का। बट ये हाँ सही है, जो आपने बताया वो बिल्कुल नियम ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर एक क्वेश्चन है, क्या इन्होंने पूछा है MS इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सोनीपत हरियाणा में इस बार PG सीट अलॉट की जाएगी? देखो इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, NCASM जो ऑफिशियल साइड है वहाँ पे ना जो अप्रूवल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट जारी करता है, ठीक है। तो उसकी लिस्ट अभी जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, काउंसलिंग के जस्ट पहले आ जाती है, जैसे आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वहाँ पे ही पता चल पाएगा। मैं खुद से नहीं बता पाऊँगा कि सीट अलॉट होगा कि नहीं होगा। अगर अप्रूवल लिस्ट में नाम रहा तो सीट और मिल गए हैं, अगर अप्रूवल लिस्ट में नाम नहीं रहा तो सीट नहीं मिला है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो NCASM का ऑफिशियल साइट को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के जस्ट पहले उन लोग लिस्ट जारी कर देते हैं जिनमें एडमिशन होने वाला है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर आई एम फ्रॉम बिहार, इनका जो मार्क है वो 242 है, ARI रैंक 3020 है। इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग ए गवर्नमेंट नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल सीट थ्रू स्टेट कोटा? आई एम टू मच स्ट्रेस, सर प्लीज़ हेल्प मी। देखो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में हो, लाइक SC ST में अगर रहते हैं तो बिल्कुल मैं बोलता आपको सीट मिल जाएगा करके। लेकिन यहाँ पे मैं ऑनेस्टी से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बिहार की स्टेट काउंसलिंग करते हो, ठीक है,
तो आपको जो सीट है वो आपको मॉप ऑफ राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और मॉप ऑफ राउंड में भी जो चांसेस है वो 20 से 30% है, ठीक है। यानी कि थर्ड या मॉप ऑफ राउंड में ही आपका जो चांसेस है वही बनेगा, ठीक है। उसके पहले बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ओके। और वहाँ तक जा कर के एक बार देख लो, अगर किस्मत रहा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं रहा तो फिर ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तैयारी आप कर सकते हो। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड नून सर, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जनरल EWS रैंक 466 है फ्रॉम राजस्थान, एनी चांसेस टू गेट कॉलेज। ARI रैंक 2600 है। बिल्कुल चांसेस बनता है, ठीक है, बट वही है कि स्टेट काउंसलिंग में आपको थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे 40 से 50% चांसेस बनेगा, ठीक है, थर्ड या मॉप अप राउंड तक जाओगे तो, ठीक है। और मेरे हिसाब से वहाँ थर्ड राउंड में ही क्लियर हो जाएगा आपको सीट का, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, सर काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग होता है या कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग। देखो, जो सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है, वो आपका ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही होता है। कैटेगरी रैंक क्या करता है, जैसे कि कैटेगरी रैंक भी होता है, दोनों के हिसाब से होता है, ये आप मान के चलो। क्योंकि पर्टिकुलरली SC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन अलग रहेगा, ST के लिए अलग रहेगा, OBC के लिए अलग रहेगा, ठीक है। अगर ARI रैंक वहाँ पे स्वैप होता है, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन रहता है कि अगर आप SC कैटेगरी के हो, ठीक है, तो आपका हाईएस्ट रैंकिंग भी रहेगा तो भी आपको सीट मिल जाएगी, ST में भी। तो दोनों मैटर करते हैं कि आप कैटेगरी रैंक भी मैटर करते हैं और जनरल रैंक भी मैटर करते हैं। मतलब दोनों रैंकिंग के हिसाब से ही, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका रिजर्वेशन रैंक भी मैटर करता है ऑल इंडिया के साथ साथ। मतलब उस कंडीशन में सिर्फ रिजर्वेशन रैंक मैटर करता है, बाकी अगर आप जनरल से हो तो सिर्फ ऑल इंडिया रैंक मैटर करते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग में जो सीट अलॉटमेंट होता है वो दोनों के हिसाब से ही होता है, ठीक है, एक के हिसाब से नहीं होता। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर फ्रॉम महाराष्ट्र माई सिस्टर इज़ हैविंग 203 मार्क, कैटेगरी रैंक 2400, OBC कैटेगरी है, इज़ देयर चांसेस टू गेट ए गायनी सीट इन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट कॉलेज में आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, ठीक है, महाराष्ट्र की, अगर आप प्राइवेट कॉलेज बोल रहे हो तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर मैं राजस्थान से हूँ, AIPGT स्कोर 279 है, जनरल EWS कैटेगरी, सेंट्रल या स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या। बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। EWS रैंक 265 है, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सीट ही अलॉट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड या सेकंड राउंड के थ्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, श्री श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हरियाणा, MM गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जोधपुर, सर क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए इनमें से कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है, सर OPD कौन से कॉलेज की ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ऑनेस्टली रिप्लाई दूंगा। आप मेरे से ज़्यादा बेटर यहाँ के अगर आप किसी स्टूडेंट को जानते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जा कर के पूछ सकते हो, ठीक है, उनसे। क्योंकि जब तक आप किसी कॉलेज में जाओगे नहीं, उनके स्टूडेंट ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, या वहाँ जो ऑलरेडी जो पेशेंट आ रहे हैं वो उससे आप बता सकते हो, ठीक है। तीनों कॉलेजेस मेरे हिसाब से तो बेटर ही है, तीनों कॉलेजेस जो मैं जानता हूँ, ठीक है। बट OPD फ्लो कहाँ का ज़्यादा रहता है वो आपको वहाँ कॉलेज में विजिट करने के बाद में, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे इंटरेक्ट करने के बाद में ही पता चल पाएगा। इसके बारे में मैं कुछ बिना जाने समझे कुछ बोल दूँ तो वो गलत होगा। इसी वजह से मैं बोलूँगा मेरे से ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप अगर इन तीनों कॉलेज में से जो ऑलरेडी यहाँ से PG कर रहे हो उन स्टूडेंट से जा कर के एक बार बात कीजिए, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सा ब्रांच या कौन सा कॉलेज में ज़्यादा OPD फ्लो है, ठीक है। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनका है, सर मार्क 114 है, ARI रैंक 14,299 है, SC कैटेगरी 1620 है, क्या काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा
सेमी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी ऑप्शन होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको ऑनेस्टली रिप्लाई करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बट सेमी गवर्नमेंट भी कितने ही हैं, 3 है शायद तक, मेरे हिसाब से तो 2 या 3 ही हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से एक केरला में है और एक 2 जो है महाराष्ट्र में है, 2 या 3। ठीक है, ऐसा समथिंग है। तो उसमें भी आप एक बार सेंट्रल का ट्राई करके देख सकते हो वहाँ पे, बट चांसेस बहुत ना के बराबर ही है। ठीक है, मैं आपको सही बताऊँ तो। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे सेंट्रल की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहेगा, वो भी 20 से 30% ही ज़्यादा चांसेस रहेगा, वो भी मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, बट चांसेस बहुत कम के बराबर हैं। ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और काउंसलिंग में के लिए एलिजिबल हो, आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है कि इस बार एग्ज़ाम दिए था और मुझे 311 मार्क आया है एंड रैंक जो है 503 है, कैटेगरी रैंक 104 है, तो क्या सेंट्रल में कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है करके इन्होंने पूछा है। सेंट्रल कॉलेज में बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है। ठीक है, एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, सेकंड या थर्ड राउंड में आपको मिल जाएगा एडमिशन सेंट्रल में। ठीक है, कोई ना कोई ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगा। और इन्होंने पूछा है कि गुड इवनिंग सर, सेंट्रल कॉलेज में सब क्लिनिकल मिलेगा या नॉन क्लिनिकल? तो नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप नॉन क्लिनिकल फील किए हो तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लिनिकल के ऊपर जो अंडर 100 होते हैं उन लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो आपका नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, सेकेंड या थर्ड राउंड में ही आपको मिलेगा अगर मिलना रहेगा तो। ठीक है, और मेरे हिसाब से मिल जाएगा। Now next question है, सर आई गॉट ए 273 मार्क, AR आई रैंक 1569, जनरल कैटेगरी रैंक 4469, स्टेट MP गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या स्टेट में? इसके अलावा इन्होंने पूछा है एंड ऑल्सो ऑल इंडिया काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करना चाहिए पंचकर्म के लिए? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो सीट है मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल में अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि आपको पंचकर्म में क्लिनिकल सीट मिल जाए करके। ठीक है, लेकिन स्टेट कोटा के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि पंचकर्म ही मिलेगा या क्लिनिकल मिलेगा। ठीक है, स्टेट कोटा के थ्रू आपको बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन उसमें भी आपको सेकंड या थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में चांसेस मेरे को थोड़ा कम लग रहे हैं, लेकिन सेकंड थर्ड राउंड में आपको मिल जाएगा जो सीट है। ठीक है, और पर्टिकुलरली क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल नहीं बोल सकते, बट मिलने के पूरे चांसेस है, और वो भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, थर्ड और सेकंड राउंड। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और ऑल इंडिया में बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ आपको। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई गॉट ए 274 मार्क, EWS कैटेगरी रैंक 280, ARI रैंक 1535, गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, स्टेट कोटा काउंसलिंग अटेंड करो थर्ड राउंड में, या फिर सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है राजस्थान स्टेट की कोटा की काउंसलिंग में। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने पूछा है, सर आई वांट टू नो इज़ देयर एनी फ्यूचर इन ए डूइंग MD इन नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट इन प्राइवेट कॉलेज इट्स वर्थ? बिल्कुल, बहुत सारे लोग, अब देखो इसमें आपके ऊपर मैटर करता है, नॉन क्लिनिकल का भी बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि क्लिनिकल बस के स्कोप है, ऐसा नहीं है। ठीक, नॉन क्लिनिकल का भी बहुत स्कोप है। अगर आप अच्छे सब्जेक्ट में किए हो, द्रव्य गुण में किए हो, रसशास्त्र में किए हो, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ और सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसमें भी किए हो, तो बहुत सारे स्कोप बनते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ तक मैंने देखा है, द्रव्य गुण, रसशास्त्र ऐसे ब्रांच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपनीज उठाती हैं। ठीक है, कंपनीज प्लेसमेंट देती हैं, तो ये मैंने खुद देखा है, मेरे कई दोस्त भी गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वर्थेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर ब्रांच अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फ्यूचर तो है। ठीक है, नॉन क्लिनिकल में भी फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके, नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर मुझे 142 मार्क मिले हैं, मैं जनरल EWS कैटेगरी से हूँ, क्या मुझे क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या प्राइवेट कॉलेज में? ऑल इंडिया रैंक 10,756 है और कैटेगरी रैंक 13,000 है, मैं काउंसलिंग करूं या ना, या स्टेट काउंसलिंग करूं क्या? तो देखो, आप महाराष्ट्र से हो तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू 100% आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं हो तो उस कंडीशन में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मिलने के भी पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो स्टेट कोटा के थ्रू अगर महाराष्ट्र से हो तो मैं यही बोलूँगा, सेंट्रल की मत लो, ठीक है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ आसानी से आपको आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटका से नहीं हो, ठीक है, या ऐसी जगह से नहीं हो जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड करके आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, आई वांट टू नो अबाउट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल एंड स्टेट कोटा कैटेगरी रैंक 500, इज देयर चांसेस फॉर ए सेंट्रल सीट? देखो, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का जो कोटा होता है, ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, और उसके लिए आपको सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। आपने स्कोर भी बता दिया, अच्छी बात है कि 281 है, ARI 1284 है, बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है, बट आपको थर्ड या मॉक अप राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, ठीक है, और सेंट्रल की सीट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। स्टेट की सीट मिलने के चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है, वो भी आपको मॉक अप राउंड तक जाना पड़ेगा तब। सेंट्रल की गवर्नमेंट सीट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट सीट नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट तो आसानी से मिल जाएगा, वो भी आपको पता है, लेकिन गवर्नमेंट सीट अगर आपको चाहिए तो उस कंडीशन में स्टेट कोटा की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उसमें भी थर्ड एंड मॉक अप राउंड तक जाना पड़ेगा आपको, तब वहाँ पे चांसेस रहेगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपने बता दिया है फ्रॉम महाराष्ट्र, तो स्टेट काउंसलिंग में क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है, इसके कितने चांसेस हैं? अगर आप महाराष्ट्र से हो तो देखो, यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ अगेन, यहाँ पे क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल अपन नहीं बोल सकते। अगर क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में थर्ड राउंड तक चले जाओगे ना, एकदम क्लियर शॉर्ट हो जाएगा कि आपको क्लिनिकल मिल रहा है कि नॉन क्लिनिकल हो रहा है। मतलब अलॉट तो आपको चांसेस है कि सेकंड राउंड में ही हो जाए, ठीक है, फर्स्ट राउंड में इतनी बोलूँगा, लेकिन सेकंड राउंड में ही आपको चांसेस है कि अलॉट हो जाए जो सीट है वो। लेकिन क्लिनिकल ही मिल रहा है या नॉन क्लिनिकल, वो थर्ड या वॉक ऑफ राउंड में ही पता चलेगा आपको, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो। फिर यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, 290 है मार्क, MP से है, 1350 है, OBC कैटेगरी रैंक 580 है, इट्स पॉसिबल टू गेटिंग ए क्लिनिकल ब्रांच। तो क्लिनिकल ब्रांच का मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे थर्ड या मॉक अप राउंड तक, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। वैसे सेकंड राउंड में ही क्लियर हो जाएगा, बट थर्ड राउंड तक आपको चांसेस रहेंगे, ठीक है, अगर स्टेट काउंसलिंग अटेंड करते हो तो। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर आई शुड ड्रॉप टू टेक नॉन क्लिनिकल ब्रांच। अब देखो, आप उसके आपके ऊपर है वो, ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आपको वो सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, थर्ड या मॉक अप राउंड तक आपको चांसेस बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है, कि आपको सीट मिल जाए स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर आई गॉट ARI 1363, सेंट्रल में जनरल कैटेगरी लगी है एंड यूपी में स्टेट में OBC, क्या कोई चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने का? अगर आपने सेंट्रल की काउंसलिंग का फॉर्म भरते हुए वहाँ पे OBC कैटेगरी अगर डाला है, ठीक है, और आपका इतना रैंक आया है, तो बिल्कुल चांसेस बनता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो, ठीक है, तो आपको सीट मिलने के बिल्कुल चांसेस है, थर्ड राउंड तक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, थर्ड या मॉक अप राउंड तक। सर यूपी का डोमिसाइल है मेरा, रजिस्ट्रेशन भी यहीं का है, समीता मिलने के चांसेस है? तो बिल्कुल मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अगर आप OBC में हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, मार्क 270 है, इसके अलावा रैंक 1689 है, EWS 318 है, गुजरात, एनी चांसेस सर?
तो थर्ड मॉप अप राउंड पे 30 से लेकर 40% चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है, स्पेशली थर्ड से मॉप अप राउंड में, ठीक है। तो 30 से 40% अगेन मैंने बता दिया कि कितने चांसेस हैं। इसके अलावा मैंने पूछा है कि सर सेंट्रल में EWS में आता हूँ और स्टेट में OBC, तो क्या स्टेट में चेंज करा सकते हैं? तो नहीं, जो सेंट्रल में आपने फॉर्म भरा था वही फॉर्म आपका चलेगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे OBC डाला है तो OBC आएगा, अगर EWS डाला है तो EWS आएगा, आप उसको चेंज नहीं करा सकते सेंट्रल की काउंसलिंग के लिए। फिर इन्होंने पूछा है, इनका एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर आप प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा वीडियो में ऑल इंडिया लेवल पर बेस्ट केसी के लिए कॉलेज जहां अच्छा हो सके। देखो सबसे बेस्ट तो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये पूछा है कि जोधपुर उदयपुर के कॉलेजेस कैसे हैं, उनकी OPD केसी की। तो अगेन मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस स्टूडेंट को बोला, अगर आपको वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो वहाँ के स्टूडेंट्स ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। मेरे को उतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि कैसा फ्लो है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, वहाँ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे कांटेक्ट करो। बाकी केसी में बेस्ट ब्रांच तो अय्या का ही है, ठीक है, जिसमें हर कोई ARI फर्स्ट ही जाता है, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो वो तो बहुत टॉप मोस्ट है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर मैं ARI 366 जनरल कैटेगरी, इज देयर एनी चांसेस टू गेटिंग ए क्लिनिकल सब्जेक्ट इन स्टेट काउंसलिंग, आई एम फ्रॉम केरला। बिल्कुल, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको 100% आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, आई एम ऑल्सो, इज देयर एनी चांसेस टू गेटिंग ए क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल स्टेट सब्जेक्ट इन सेंट्रल काउंसलिंग। बिल्कुल, आपको सेंट्रल में भी थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगा, सेंट्रल में भी इसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। बाकी स्टेट में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है, केरला में ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर क्या जनरल कैटेगरी रैंक का कोई रोल होता है? प्लीज़ रिप्लाई में। जैसे मैंने प्रीवियस बता दिया, ठीक है, आपको भी मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आप फीमेल कैंडिडेट हो तो बिल्कुल उसका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि 50% जो सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व होता है। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर क्या आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो मुझे काउंसलिंग की से रिलेटेड समझने के लिए? एक्चुअली मैं फर्स्ट काउंसलिंग होगी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है अटेंड करने के लिए। फॉर्मेलिटी हो क्या क्या फॉर्मेलिटी रहती है? तो ये देखो, सबसे पहले बात तो ये है, मैंने ग्रुप ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो से आप चेक कर सकते हो ग्रुप, अगर आप ज्वाइन किए हो तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। रहा सवाल नंबर शेयर करने का, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि अभी लगातार जब से काउंसलिंग डेट स्टार्ट हुआ है मेरा मोबाइल रेगुलर बज रहा है, इतना ज़्यादा बज रहा है कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, जो नंबर है वो। क्योंकि हर कोई बच्चा जो है वो लगभग 3 से 4 मिनट का समय लेगा, और 3 से 4 मिनट का समय हर कोई बच्चा ले रहा है, तो समझ सकते हो लगभग 150 से ज़्यादा मेरे पास क्यूरीज आई है। मतलब बिल्कुल समय नहीं हो पाएगा मेरे पास। इसी वजह से मैं ये बोलूँगा, आपको मैं हर चीज़ों में हेल्प करूँगा, ठीक है। आप बिल्कुल इंस्टाग्राम के ऊपर भेज रहे हो मैसेज, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, जैसे मैं फ्री हो रहा हूँ बाकायदा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बट अगर आप बोलोगे कि सर मुझे कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट का समय चाहिए पूरी चीज़ों को समझने के लिए, ऐसे करके, तो वो हो सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर वो समझने के लिए अगर आप 5 से 10 मिनट में जो क्योरी है वो भी अगर आप लिख के भेजोगे ना, तो भी मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डिले हो, जैसे अभी मेरा स्वास्थ्य खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें जानना। क्योंकि फॉर्म फिलअप करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने चांसेस हैं, ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं पूरा हेल्प कर रहा हूँ। बट प्रॉपर ऐसा है कि टाइम अभी नहीं दे पाऊँगा, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं कॉल में टाइम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट से लेकर के काउंसलिंग कैसे भरना है, उसका स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट में अगर अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में तो सेकेंड राउंड में होगा कि नहीं होगा, कब तक चांसेस है, ठीक है, या पुनः प्रिपरेशन थोड़ी ना करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, ग्रुप है, स्पेशली आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
मैं हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल से आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्यूरी आता है बिल्कुल मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे मैं रिप्लाई दे रहा हूँ मैं 100% रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है। तो सॉरी बेटा, मैं यहाँ पे कॉल में आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, क्या आप लास्ट ईयर का कॉलेज वाइज कट ऑफ पर्टिकुलरली सब्जेक्ट भेज सकते हैं कर्नाटका का। तो देखो कर्नाटका का स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होने के जस्ट कुछ समय पहले मैं निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको मेरे थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा दिन वेट कर लो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल निकाल दूंगा, ठीक है। कितना गया था, कितने रैंक पे मिला था, वो सब चीज़ निकाल दूंगा कर्नाटका और महाराष्ट्र का, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बॉस 190 है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है, मिल जाएगा आपको प्राइवेट कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका स्कोर 299 है, सॉरी 229 है। ARI रैंक 3767 है, कैटेगरी जनरल कैटेगरी, रैंक 1106 है। कैन आई गेट एनी ऑफ ए PG सीट प्लीज इज़ पॉसिबल। देखो स्टेट काउंसलिंग एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें भी मॉप और रोड में आपका 10 से 20% बस चांसेस बनता है कि आपको सीट अलॉट हो, ठीक है, अगर किस्मत रहा तो। बाकी प्राइवेट सीट आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, नहीं के बराबर है। बट वही है, मॉप अप रोड में आपको चेक कर सकते हो, मॉप अप रोड में 10 से 20% वहाँ पे चांसेस रहेगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, मेरा मार्क 260 है, ARI रैंक 2105 है, जनरल कैटेगरी रैंक 649 है। उत्तराखंड या यूपी में गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट मिल सकती है क्या? सर एक चीज़ थी, स्टेट काउंसलिंग में यूपी OPT करना बेटर होगा या उत्तराखंड? देखो आपका जहाँ पे डोमिसाइल है वहाँ कहीं आप काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का, या यूपी का है तो यूपी का, ठीक है। आप दोनों जगह का मेरे हिसाब से अगर डोमिसाइल हो पाना भी पॉसिबल नहीं है, जहाँ का डोमिसाइल है वहीं का आप जो है अटेंड कर पाओगे, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। बाकी आपका जो रैंकिंग है उस भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको थर्ड या मॉप अप राउंड तक सीट मिलने के चांसेस रहेंगे, जो 40 से 50% रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन वो भी आपको थर्ड या मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा स्टेट काउंसलिंग का, ठीक है। और जहाँ की डोमिसाइल है वहीं का आप अटेंड कर पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरा AIPGT स्कोर 204 है, ARI रैंक 5334 है, SC कैटेगरी रैंक 95 है। क्या मुझे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं क्या, या फिर सेंट्रल काउंसलिंग में कितने चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने के? सेंट्रल में देखो ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो सेंट्रल में, ठीक है। ST कैटेगरी से हो तो थर्ड राउंड तक मेरे हिसाब से आपको सीट अलॉट होने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं, 50 से 60% चांसेस बनते हैं ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा सीट, ठीक है। जो महाराष्ट्र स्टेट है उसके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट अलॉट हो जाएगा, अगर आप ST कैटेगरी से हो तो, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, बाकी डबल या ट्रिपल सी में भी चांसेस है अगर आप ST कैटेगरी से हो तो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, आई हैव अ 215 मार्क, ARI रैंक इन्होंने बताया है कि 4541 है, जनरल कैटेगरी रैंक 1333 है। अगर मुझे महाराष्ट्र की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। आई एम फ्रॉम गुजरात, डन, BAMS फ्रॉम गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी, ऑल्सो कैन आई प्लीज सजेस्ट प्राइवेट कॉलेज आई कैन OPT फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बता देता हूँ, अगर आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे वहाँ का बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप भले ही दूसरे जगह से ही क्यों ना किए हो, ठीक है, UG। अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका ये सारे रैंकिंग हमने जो बताया है वो, ठीक है, मैटर नहीं करता आप कहाँ से UG किए हो, आपका डोमिसाइल जहाँ का है वहाँ का स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और आसानी से आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्र में। गुड आफ्टरनून सर,
इन्होंने अपना नाम बताया कनिष्का, ठीक है। आई एम फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। स्कोर 270 है, ये रही रैंक 1686 है, कैटेगरी रैंक 5228 है। सर मुझे सेंट्रल या स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। स्टेट काउंसलिंग में थर्ड या मॉप अप राउंड में ही आपका चांसेस बनता है, ठीक है। सेंट्रल में नहीं बनता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का जो भी बनता है स्टेट काउंसलिंग में बनता है, वो भी थर्ड या मॉप अप राउंड तक आपको जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पे चांसेस बनेगा, ठीक है। और वो भी आपका चांसेस जो है 30 से 40% ही रहेगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर आई गॉट ए 1393 रैंक जनरल, चांसेस फॉर ए गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखो बिल्कुल स्टेट काउंसलिंग के थ्रू थर्ड या मॉप अप राउंड तक आपका चांसेस बनते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो रैंक है उस भी यहाँ पे मेनली थर्ड राउंड में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो आपका 50 से 60% अराउंड के चांसेस है, ठीक है, इस रैंक पे। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर माय ऑल इंडिया रैंक इज 6775, कैटेगरी रैंक इज 615, SC category, and their chances for a government seat there in central state राजस्थान। देखो चांसेस बनता है बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, वो भी मॉप अप राउंड या थर्ड राउंड में, जो आपका 30 से 40% रहेगा, ठीक है। मतलब थोड़े 40 से 50 आप मान सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस बनेगा, सेंट्रल के थ्रू नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, आई हैव रिसीव्ड 301 मार्क एंड माय ईयर आई रैंक इज 691 एंड माय कैटेगरी OBC रैंक इज 303। महाराष्ट्र स्टेट देयर एनी चांसेस फॉर ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट क्लिनिकल इन स्टेट। बिल्कुल सेंट्रल का थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, बट मिल जाएगा, थर्ड राउंड तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी स्टेट के थ्रू बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, बट पसंदीदा चांसेस भी है कि सब्जेक्ट भी मिल जाए, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ज़्यादा चांसेस है कंपेयर देन सेंट्रल का। सेंट्रल से भी मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला सेकंड थर्ड राउंड तक आपको मिल जाएगा, चांसेस बनता है, बट मन पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन दिखते हैं कि सर SC ARI रैंक 625 में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या। देखो यहाँ पे वही है, थर्ड अगर आपका SC कैटेगरी रैंक इतना है तो आपको लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा, वो भी स्टेट काउंसलिंग में, उसके भी चांसेस 30 से 40% ही है, ठीक है। मतलब थोड़ा कम है वहाँ पे, अगर आप बोल सकते हो तो, वो भी मॉप अप राउंड तक आपको जाना पड़ेगा, थर्ड या मॉप अप राउंड तक, ठीक है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, और बाकी कुछ भी क्यूरी हो तो मैसेज कर देना, और थोड़ा वेट करना, ठीक है। मेरा हेल्थ थोड़ा सही नहीं है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी फिर भी मैं अपने हिसाब से आंसर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्यूरी में आगे का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो आगे का क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मैसेज कर देना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा, ओके। ठीक है, तो फिर थैंक यू।